प्रिय विद्यार्थियों, स्पेशली NMMS नेशनल मींस मेरिट कम स्कॉलरशिप के एग्जाम्स के लिए विज्ञान का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट का पेपर होता है, जिसमें दो पेपर होते हैं, जीमेट एंड सेट। सेट में विज्ञान के पेपर के लिए कुछ प्रश्न उत्तर बनाए हैं। सभी बच्चे इधर ध्यान दें। पहला, कोशिका की खोज करने वाले जीव विज्ञानी थे, तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, तो इसका आंसर आएगा आपका रॉबर्ट हुक। इसके बाद सेकंड, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना और उसके प्रकार्य का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, ये कहलाती है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। नेक्स्ट, पृथ्वी के विभिन्न स्तरों की जांच से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के अवशेषों का पता चला। पौधों और जंतुओं के इन अवशेषों को कहते हैं जीवाश्म, फॉसिल्स। जीव विज्ञान की जिस शाखा में पौधों और जंतुओं की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, यह कहलाती है आपकी जीवाश्मिकी, प्लेंटोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है कहलाती है वर्गीकरण विज्ञान, टेक्सोनोमी। सातवां प्रश्न है, डीएनए के द्विकुंडली संरचना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का पता निम्नलिखित वैज्ञानिक द्वारा लगाया गया। ये थे जेडी वाटसन और आपके FHC क्रिक। ये वैज्ञानिकों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार निम्नलिखित वैज्ञानिक द्वारा किया गया। ये थे आपके M. नॉल और E. रस्का। विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए सजीवों को निम्नलिखित आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले वस्तुत निम्नलिखित का अध्ययन करते हैं, किसका? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी सजीवों का। निम्नलिखित में से किस शताब्दी को जीव विज्ञान का स्वर्ण काल कहते हैं? 20वीं शताब्दी को। आनुवांशिकी के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? देखिए इनके नाम पढ़िए। ये है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित जीव विज्ञानी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अरस्तु, थियोफ्रास्टस, नो। श्लाइडेन, एयर श्वान, ये आएगा इसका। जीव परिस्थितिक वर्गीकरण प्रणाली को निम्नलिखित जीव विज्ञानी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, क्या आएगा इसमें? कैरोलियस लीनियस, ये फर्स्ट वाला आएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद है आपका मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का पता निम्नलिखित वैज्ञानिक द्वारा लगाया गया। विलियम हार्वे थर्ड। केंद्रक का पता लगाने वाले जीव विज्ञानी थे, कौन से थे? वॉन मोल, पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन और रोडोल्फ विल्सन। कौन सा आएगा इसमें? सबसे पहला वॉन मोल। पादप कोशिका जंतु कोशिका से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, यही भिन्न है मेन, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। 18वां टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट क्या है? कोशिका के केंद्र को आच्छादित करने वाली, कोशिका के भीतर पाए जाने वाली रसधानी को आच्छादित करने वाली। इसका आपका आएगा, आपका यही आएगा, कोशिका को रसधानी को आच्छादित करने वाली। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तक जंतुओं में नहीं पाई जाती? इसमें आपका ये विभ्योजोतक नहीं पाई जाती, ये सिर्फ पौधों में पाई जाती है। स्तनधारियों के रक्त में आरबीसी डिस्क रूपी होती है। आरबीसी का डिस्क रूपी होना स्तनधारियों को
निम्नलिखित लाभ पहुंचाता है। यह समान आकार के गोले की तुलना में ऑक्सीजन की अवशोषण हेतु अधिक पृष्ठ से उपलब्ध कराती है। बिल्कुल ठीक है। छोटी सी जगह में अधिक आरबीसी संचित हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये आएगा उपयुक्त, ए और बी दोनों। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। इसमें आपका हाइड्रा नहीं है। अमोनिया को निम्नलिखित स्थान पर यूरिया में बदला जाता है। ये यकृत में बदला जाता है, लीवर में। सूक्ष्मांकुर माइक्रोवेली होता है छोटी आंत में। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में विश्राम की अवस्था में नाड़ी दर होती है 70 से 100। ठीक है। इसके बाद हृदय में त्रिबलन कपाट, जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व निम्नलिखित कार्य करता है। ये करता है बाएं नीले से दाएं अलिंद में, ये वाला सी, ये सी आएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है केवल धूप वाले दिन में। बिल्कुल ठीक, ये आएगा। ठीक है। 27वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है। उभयलिंगी मतलब ऐसा जीव जिसके अंदर नर और मादा दोनों होते हैं, वो आपका है हाइड्रा। इसके बाद आवृत बीजियों में द्विनिषेचन होता है। द्विनिषेचन होता है किसमें होता है, जिसका अर्थ है अंड केंद्रक का, अंड केंद्रक के दो पुतलिक केंद्रों से संयोजित, ये आएगा। और आपका ये हो गया दो अंड केंद्रों को पुलैंगिक केंद्रकों से संयोजन। और इसके बाद है आपका दो अंड केंद्रों का एकल पुलैंग केंद्रक से संयोजन। इसमें आपका डी आएगा, एक पुलैंगिक केंद्र का अंड केंद्रक से और अन्य पुलैंगिक केंद्र को। ये इसका आंसर ये वाला है। थोड़ा मुश्किल है, इसको ध्यान से पढ़ना। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है। ये हमारी कोशिकाओं के अंदर जो कोशिकाएं होती है, उनके अंदर जो कोशिकांग होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक पार्ट है जो कि आपकी ऊर्जा को संचित करता है और उसको ऊर्जा उत्पादन स्थल कहते हैं। मनुष्य के वृक्क किडनी में पिरामिड होते हैं, ये मेडुला में होते हैं। यदि किसी मनुष्य के शरीर में उपस्थित कुल 5 लीटर रक्त में से 1 लीटर रक्त निकाल दिया जाए तो अगले दिन उस व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होगा, 5 लीटर फिर आ जाएगा। ठीक है। प्राकृतिक चयन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत को निम्नलिखित जीव विज्ञानी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आएगा आपका चार्ल्स डार्विन। 33वां देखिए, समान उत्पत्ति संरचना वाले अंग जो भिन्न भिन्न कार्य करते हैं समजात अंग होते हैं। ये इसके बाद है अवशेषांग वस्टिजील ऑर्गन्स, पूर्णतः विकसित और विशेष कार्य। ये आएगा अल्पवर्धित और ये अप्राकृतिक अंग है। इसके बाद है जाति आवर्तन नियम प्रावर्तन का सिद्धांत निम्नलिखित जीव विज्ञानी द्वारा प्रस्तुत किया गया। डार्विन, लामार्क, आर्नेस हकेल, ड्यूगो डी विसार्ज। इसका आएगा आर्नेस हेकल। नीचे दिए गए 4 में से कौन सा एक शेष 3 को अपने में समाहित नहीं है, मतलब मैच नहीं करता तीनों में। बायोम करता है, बायोस्फीयर करता है, कम्युनिटी करता है, आपका एक पारिस्थितिक तंत्र नहीं, ये भी करता है। जी मंडल अलग है, ये वाला सी, जी मंडल इज डिफरेंट। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% और नाइट्रोजन यौगिकीकरण सक्षम नहीं है, गेहूं और मक्का में नहीं है, बाकी सब दालों में होता है। और जो फलीदार पौधे और एक फलीदार पौधा जेंजिगो है उसमें भी होता है, नीलहरित शैवाल में होता है और सभी फलीदार, सिर्फ गेहूं और मक्का में नहीं होता। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जंतु प्रोटेक्टिव स्पीसीज की श्रेणी में आता है, मतलब उसको संरक्षित जो है वो गैंडा है। गैंडा की संख्याएं कम हो रही है तो संरक्षित में आता है। ठीक है, ये था 40वां। देखिए आपका निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को मानव आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडेल। ये द्विवर्षीय पौधे उन पौधों को कहते हैं जो
अपने जीवन चक्र में अनेक बार पुष्पित होते हैं, बी आएगा इसका। किसी आवृत बीजी पौधे के परागण की निम्नलिखित द्वारा सर्वाधिक सुस्पष्ट परिभाषा दी जा सकती है। किसकी दी जा सकती है? आपका ये आएगा, एक अशांत विकसित। किसी एक कोशिका में 16 कोशिकाएं प्राप्त करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन मायोटिक्स डिवीजन की आवश्यकता होगी? 15। ग्रिमिनी परिवार के पौधों के पुष्प में बाह्य दल और पंखुड़ियां नहीं होती, किंतु 2 गद्देदार संरचनाएं होती हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सहपत्र। कैक्टस जो उसके पत्ते होते हैं जो कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो कांटे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की क्षति रोकते हैं, बी आएगा इसमें, बी। भैंसे गर्म शुष्क मौसम में बेचैनी महसूस करते हैं, इसका आएगा आपका 46। इनकी त्वचा काली होती है और रोएदार नहीं होती, ये। इसके बाद 47 है, वह ऊंट गर्मी में स्वादोत्सर्जन नहीं करता क्योंकि वह अपना शरीर का ताप 42 डिग्री से बढ़ा लेता है, ये आएगा बी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मछलियों का एक प्रमुख अभिलक्षण है? उनके जो गलफेड़े होते हैं वो गलफड़ों से सांस लेते हैं। हम तो फेफड़ों से सांस लेते हैं ना, लंग्स होते हैं, मगर उनके गलफेड़े होते हैं, छोटी छोटी थैलियां होती हैं, उनसे सांस लेते हैं। वो जल से भी ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में निम्नलिखित प्रमुख अंतर। पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, पहला ये बिल्कुल, ये उनमें कोशिका भित्ति होती है, हमें कोशिका झिल्ली होती है। लास्ट है ये, आयोडीन निम्नलिखित की सक्रियता के लिए आवश्यक है, थायराइड के लिए। आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, ये आपके 50 प्रश्न उत्तर कराए। सभी बच्चे जो है इसको ध्यान से बार बार प्रैक्टिस करें, इनको याद करें। वैज्ञानिकों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ये था आज का NMMS, ठीक है। ये नेशनल मींस मेरिट कम स्कॉलरशिप का एग्जाम्स 22 दिसंबर को है, उसकी तैयारी के लिए ये एक विज्ञान की वीडियो है। सभी बच्चे इसको देखकर अपना लाभ उठाएं। थैंक यू, गुड डे।